आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा के अंतर्गत नए पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यूनिट 9 के अंतर्गत हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कंप्यूटर इसमें इस वर्ष एमपीपीएससी प्री 2020 में नया टॉपिक जोड़ा है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सूचना एवं प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसी से रिलेटेड मेरे द्वारा इस लेक्चर में क्वेश्चन लाए गए हैं। आज के इस लेक्चर में हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। ये आंसर है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। ऑप्शन है केबी, एमबी, जीबी या टीबी। न्यूनतम जो मेमोरी साइज है वह होता है हमारा केबी। केबी कितना होता है, 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है। और 1 एमबी कितना होता है, 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है। और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है। और 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है। तो इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, न्यूनतम मेमोरी की साइज। तो सबसे छोटी मेमोरी की साइज ऑप्शन में दिए गए अनुसार सबसे छोटी कौन सी है, यह है केबी। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है। बाइनरी जो भाषा है, बाइनरी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर में यूज होती है, वह कितने अंकों की बनी होती है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 16। तो आंसर आएगा इसका 2। बाइनरी भाषा जो है कितने अंकों की बनी होती है, 2 अंकों की। कौन कौन से अंक होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। ठीक है, अगला देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ऑप्शन दिया है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी कहा जाता है इसे, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक। क्वेश्चन क्या है कि कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। यह है सुपर कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा है, सबसे महंगा और सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहलाता है। किसे कहा जाता है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक। क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। रघुनाथ माशेलकर, विजय भाटकर, जयंत नार्लिकर या नंदन नीलकेनी। आंसर है इसका कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर को कहा जाता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक। इन्होंने जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, आविष्कार किया था, उस सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। परम 8000 जो है अपने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसका आविष्कार किसने किया था, विजय भाटकर ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है। कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन दिए है कॉपी टेक्स्ट, प्रोसेस डेटा, एक्सेप्ट इनपुट या स्टोर डेटा। ऑप्शन क्या है कि क्वेश्चन क्या था, कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं। कॉपी टेक्स्ट जो है
वह कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है। डाटा को प्रोसेस करने का काम है इसका। इनपुट को एक्सेप्ट करता है और डेटा को स्टोर करने का काम है इसका। कॉपी टेक्स्ट का बुनियादी काम नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस। एक क्वेश्चन है, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है कौन सी? पर्सनल कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, वर्क स्टेशन या सर्वर? इसका आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर जो है माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। जो पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी होता है वह क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग एक डिवाइस है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन दिया है कि पूछा गया है कि कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है पोर्ट, रिंग, बस, जीप। इसे कहा जाता है पोर्ट। जहाँ एक्सटर्नल एसेसरी अलग से जोड़ी जाती है उसे पोर्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन दिया है कि पहला पेज जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं इसका क्या होता है? इसका क्या होता है? नहीं, इसे क्या कहते हैं? इसमें क्वेश्चन टाइप मिस्टेक है। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गृह पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ या पताका। जो पहला पेज होता है, जैसे ही हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, वेबसाइट में जो पहला पेज ओपन होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। हिंदी में दिया है इसे गृह पृष्ठ, इसे होम पेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? क्वेश्चन क्या है कि संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का जो प्रयोग है यह किससे बचाता है? ऑप्शन है अनाधिकृत आक्रमण से, डाटा ड्रिवन आक्रमण से, अग्नि आक्रमण से या वायरस आक्रमण से। तो ये जो फायरवॉल है यह संचार नेटवर्क प्रणाली में अनाधिकृत आक्रमण से हमें सिस्टम को बचाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक बाइट कितने बिट में होती है? एक बाइट जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बाइट जो है कितने बिट की होती है? 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट की? तो एक बिट जो होती है, एक बाइट जो होती है वह 8 बिट मिलके एक बाइट बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। FTP क्वेश्चन क्या दिया है? FTP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए हैं फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसिट प्रोटोकॉल, फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। SMPS का विस्तारण क्या है? मतलब कि SMPS का फुल फॉर्म पूछा है। SMPS का जो फुल फॉर्म होता है वह स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है SMPS का फुल फॉर्म। अगला 14 क्वेश्चन। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? क्वेश्चन है सबसे स्लो इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? ऑप्शन है डिजिटल सब्सक्राइबर, लीज्ड लाइन डायल अप सर्विस या केबल मोड। आंसर रहेगा कि सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा जो होती है डायल अप सर्विस की होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? ये पूछ रहा है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन दिए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। यह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग जो होते हैं वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग
सभी एग्जामों में पूछा जाता है इससे संबंधित। क्वेश्चन है कंप्यूटर हैकर है। ऑप्शन दिया है एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, कंप्यूटर के सुरक्षित परिचालन हेतु उत्तरदायी एक व्यक्ति, कंप्यूटर सुधारने वाला एक व्यक्ति। कंप्यूटर हैकर जो होता है वह होता है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। क्वेश्चन क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब वीसी क्या होती है। यह ऑप्शन दिए है दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना, दूरभाष पर कॉल परिचालन करना, दूरबीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या रहेगा इसका। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, यह है दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्र को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह ऑप्शन दिया है MICR, OCR, OMR या OCMCR। इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या रहेगा। आप लोग खुद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो है और अभी जो PSC की प्री जो होता है वह ऑफलाइन प्रक्रिया से होता है और उसमें हमें कौन सी सीट मिलती है, OMR सीट मिलती है। इस OMR सीट को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, OMR। अगला क्वेश्चन WWF वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन क्या है 19वां WWF वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। WWF इसकी बात करें वर्ल्ड वाइड वेब, WWF इसका फुल फॉर्म दे दिया है। WWW का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसे माना जाता है, यह है एडवर्ड कांसर, बिल गेट्स, टिम बर्नली या विनोद धाम। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसके आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली। ठीक, अगला देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 1 सेकंड, 14 नहीं 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। क्वेश्चन क्या है इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या एक्सेल। देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है। हार्डवेयर जो होता है उस जिसे हम टच कर सकते हैं जो भौतिक रूप में होते हैं, और एक्सेल क्या है, एक सीट होती है एक्सेल सीट। ये भौतिक रूप से नहीं होती, इसे हम टच नहीं कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर में माउस आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, लेकिन एक्सेल जो है वह हार्डवेयर नहीं है, इसलिए आंसर क्या रहेगा हमारा एक्सेल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का जंक ईमेल को क्या कहते हैं। जंक ईमेल को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है, स्पूल, स्पिनर या स्पैम। स्पैम कहा जाता है। जंक ईमेल जो है, जंक ईमेल को स्पैम ईमेल भी कहा जाता है। ठीक है, स्पैम मेल कहा जाता है। अगला 22वां क्वेश्चन, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। एक क्वेश्चन है कि जो डिजिटल घड़ी जो आती है उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक या एम्बेडेड कंप्यूटर। तो यह जो होता है वह होता है एम्बेडेड कंप्यूटर, जो होता है डिजिटल घड़ियों में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 23वां, इंटरनेट क्या है। समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा, रेल लाइनों के रेल के डिब्बों का हिसाब रखने वाली पद्धति, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। क्या रहेगा, आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर
इंटरनेट क्या है? यह है कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 24, मेन्यू में किसकी सूची होती है? क्वेश्चन है मेन्यू में किसकी सूची होती है? ऑप्शन दी है डाटा, ऑब्जेक्ट, रिपोर्ट या कमांड। तो मेनू में जो सूची होती है वह होती है कमांड की सूची होती है मेनू में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचाया जा सकता है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचाया जा सकता है? ऑप्शन दिया है HTTP, HSMTP या फिर SLIP या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है HTTP जो प्रोटोकॉल होता है उसके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है यह है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वैलिड या वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है? ऑप्शन दी है .com, .gov, .net या ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? यह सभी, क्योंकि .com जो होता है हमारा व्यवसाय के लिए प्रयोग होता है। .gov मतलब गवर्नमेंट संस्थाओं के लिए भी होता है। और .net जो होता है इंटरनेट कनेक्शन या और भी, ये तीनों के तीनों जो है यह वैलिड एक्सटेंशन है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 27 है URL का विस्तृत नाम क्या है? क्वेश्चन क्या है? URL का विस्तृत नाम। ऑप्शन दिया है यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। तो इसका URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म पूछा है तो यह होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगला 29 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा है जो निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? ऑप्शन है हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू या यह सभी। तो हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू ये सभी के सभी जो है निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, HTML का विस्तृत नाम क्या है? मतलब HTML का फुल फॉर्म पूछा है, यह है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बी आंसर रहेगा इसका, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ऑप्शन दिया है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बन सके, ये ऐसा कंप्यूटर जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा कंप्यूटर वायरस जो है यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपनी स्वयं की प्रतियां बना सकता है। अगला क्वेश्चन, DRAM का लाभ क्या है? क्वेश्चन है हमारा DRAM का लाभ क्या है? ऑप्शन है यह SRAM से सस्ता है, यह SRAM से अधिक स्टोर कर सकता है, यह SRAM से तेज है या SRAM की तुलना में इसमें डेटा अधिक आसानी से इरेज किया जा सकता है। तो इसका आंसर है DRAM जो है, DRAM का सिर्फ एक ही फ़ायदा है, यह SRAM से सस्ता पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 जो डिवाइसेस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिन
कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिन का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है इनपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस। तो इसका इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही है तो ये कौन सी डिवाइस होगी, स्टोरेज डिवाइस। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, साइबर क्राइम का कार्य क्या है। साइबर क्राइम का कार्य कौन सा है। हैकिंग करना, स्टॉकिंग करना, सर्विस आघात की मनाही करना या उपरोक्त में से। तो जो साइबर क्राइम है उनके यह सभी काम है। हैकिंग करता है, स्टॉकिंग करता है, सर्विस आघात की मनाही करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 35वां, चित्र संदेश यानी कि पिक्चर मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है। इमेज मैसेज जो होता है वह हमारे जो निजी इनबॉक्स है वह उसमें कितने दिन तक रहता है। तो यह सिर्फ 30 दिन तक रहता है। पिक्चर मैसेज जो होता है मतलब कि इमेज मैसेज जो होता है हमारे इनबॉक्स में, निजी इनबॉक्स में 30 दिन तक रहता है। अगला क्वेश्चन 36, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। क्वेश्चन है कि कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। ऑप्शन दिया है कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस सबसे कम समय का एक्सेस समय सबसे कम एक्सेस समय किसका है, यह है कैश मेमोरी का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 37, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट उदाहरण है किसका, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वह एक ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैकिंग से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है हैकिंग से आप क्या समझते हैं, सर्चिंग या सिक्योरिटी। हैकिंग से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन दिए सर्चिंग, सिक्योरिटी, दोनों, अ तथा ब या इनमें से कोई नहीं। तो हैकिंग जो होती है इन में से कोई नहीं होता। अगला क्वेश्चन 39, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी जो है उसका आकार किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिए एड्रेस लाइन, डाटाबेस, डिस्क स्पेस या ये सभी। तो जो वर्चुअल मेमोरी है उसका आकार किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्क स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन 40वां, निम्नलिखित में से एक सेकेंड 40वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समूह में इनपुट डिवाइस ही है केवल। ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या मॉनिटर। देखो ये कट जाएगा, माउस और कीबोर्ड इनपुट है लेकिन मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस। माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, इसमें प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, यह इसमें है माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर। देखो मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये जो है ये आउटपुट डिवाइस है और माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी आउटपुट इनपुट डिवाइस है, इसलिए आंसर क्या रहेगा, सी, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग या एग्जीक्यूटिंग। तो कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फेचिंग। अगला क्वेश्चन है वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं। क्वेश्चन है कि वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं। ऑप्शन है ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज या ये सभी। तो हम वीडियो मेल से ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भी भेज सकते हैं और वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, इसलिए आंसर क्या रहेगा, यह सभी डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, 44 नहीं 43, ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों का प्रयोग संयोजन है। ब्लॉग
जो है, ब्लॉग शब्द जो है किन दो शब्दों का संयोजन है? ऑप्शन दिया है वेव लॉग या वेब लॉग या वेव ब्लॉग या वेव वेड लॉग। तो इसका आंसर है वेव लॉग से मिलकर ब्लॉग शब्द बना है। ब्लॉग शब्द का किससे बना है? वेब लॉग से। अगला क्वेश्चन 44, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? क्वेश्चन है कि कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, इनपुटिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग या समझदारी कंप्यूटर में नहीं होती है, यह कमांड बेस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, बैकबोन किससे संबंधित है? बैकबोन जो है किससे संबंधित है? हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, साइबर क्राइम से या इंटरनेट से? इसका आंसर है बैकबोन जो है इंटरनेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 46, उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण अर्पा। उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण अर्पा निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? आंसर है इंटरनेट के लिए। ठीक, उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण अर्पा जो है निम्नलिखित में किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? यह है इंटरनेट के लिए उत्तरदायी है। 47 क्वेश्चन, किस देश में वेव अस्तित्व में आया है? किस देश में वेव जो है अस्तित्व में आया है? मतलब कि वेव का अस्तित्व किस देश में आया था सबसे पहले? किस देश से वेव का अस्तित्व आया है? यह क्वेश्चन है। अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड या जापान से? तो वेव का अस्तित्व किस देश से आया है? यह आया है अमेरिका से। अगला है हमारा 48 क्वेश्चन, लीज्ड कनेक्शन का क्या माना जाता है? लीज्ड कनेक्शन किसे माना जाता है? ऑप्शन है एक स्तर कनेक्शन, 2 स्तर कनेक्शन, 3 स्तर कनेक्शन या 4 स्तर कनेक्शन। तो लीज्ड कनेक्शन जो होता है वह 2 स्तरीय कनेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन क्या है हमारा कि ईमेल पता जो होता है, ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन है प्रयोगकर्ता का नाम और घर का पता, वैधानिक नाम और फ़ोन नंबर, हस्ताक्षर और पासवर्ड या प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन नेम। तो आंसर क्या रहेगा? ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, कौन से? एक तो प्रयोगकर्ता का नाम होता है और डोमेन नाम होता है। डोमेन नाम जैसे .gmail, .mail, @ के बाद में जो .gmail होता है या फिर .yahoo, .hotmail, ये चीज़ें क्या कहलाती है? यह डोमेन नेम कहलाते हैं। और इसके आगे अपन प्रयोगकर्ता का नाम जो यूजर होता है उसका नाम होता है। तो ये 2 भाग होते हैं ईमेल पते के। ठीक, अगला और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में निम्नलिखित संख्याओं में अवयवों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन क्या है हमारा? ई कॉमर्स में निम्नलिखित संख्या में अवयवों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है ई कॉमर्स में निम्नलिखित संख्या में अवयवों की आवश्यकता होती है। कितने अवयवों की आवश्यकता होती है? यह 6 संख्या में अवयवों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।